हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विकिपीडिया क्लासेस। आज हम लोग जानेंगे शिक्षण और अधिगम से संबंधित एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि डीडीयू यूनिवर्सिटी जो है कि इस साल एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन जो है कि कराने वाली है पेपर। तो चलिए देखते हैं कंसेप्ट ऑफ टीचिंग से संबंधित जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वन लाइनर वो मैं लेके आया हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, शिक्षण अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी पर्याय है? ठीक है, तो शिक्षण अंग्रेजी के किस शब्द का पर्याय है? तो किसका पर्याय है? टीचिंग का। ठीक है, नेक्स्ट जो है कि दूसरा क्वेश्चन, शिक्षण कैसी प्रक्रिया है? ठीक है, शिक्षण कैसी प्रक्रिया है? शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये हो गया। अब चलेंगे तीसरा क्वेश्चन, शिक्षण पर प्रत्येक देश की किन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है? जो शिक्षण होता है, ठीक है, तो जो है कि प्रत्येक देश के किन चीज़ों का प्रभाव शिक्षण पे पड़ता है? तो वहाँ का जो उस देश का जो शासन प्रणाली होगी उसका प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, और जो सामाजिक दर्शन होगा, ठीक है, उसका प्रभाव पड़ेगा, तथा सामाजिक परिस्थितियों का, समाज की क्या परिस्थितियाँ हैं, क्या वहाँ का वातावरण है, उसका भी प्रभाव शिक्षण पे पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षण के अर्थ को कितने भागों में बांटा गया है? ठीक है, जो शिक्षण है उसको कितने जो है कि भागों में बांटा गया है अर्थ के आधार पर? तो 3 भागों में। ठीक है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, शिक्षण के तीनों भागों के नाम बताइए। जो अभी हमने ऊपर क्वेश्चन देखा है कि शिक्षण के जो है कि अर्थ के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया था, तो उन तीनों का हम लोग नाम देखेंगे इसमें। शिक्षण के तीनों भागों का नाम बताइए। तो पहला है एक तंत्र में शिक्षण का अर्थ। जो एक तंत्र में शिक्षण का अर्थ होता है, पहला वो होता है। दूसरा होता है लोकतंत्र में शिक्षण का अर्थ, यानी डेमोक्रेसी में। ठीक है, तीसरा हस्तक्षेप रहित शासन में शिक्षण का अर्थ। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम लोग आगे जानेंगे क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक तंत्र शिक्षण में प्रधान कौन होता है? ठीक है, जो एक तंत्र शिक्षण होता है इसमें जो है कि मेन रोल किसका होता है, प्रधान कौन होता है? ठीक है, तो जो शिक्षक होता है इसमें जो है कि मेन रोल शिक्षक का होता है। यानी कि क्लास में शिक्षण करने टीचर जाएगा तो जो है कि बच्चों का जो है कि मुख्य रोल नहीं होता है, मेन काम जो होता है शिक्षक का होता है। जो शिक्षक कहेगा वही बच्चे सुनेंगे, वही जानेंगे। ठीक है, इसमें बच्चे सवाल जवाब नहीं करते हैं, जो भी शिक्षक कहता है उसको बच्चे ग्रहण कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक तंत्र शिक्षण में कक्षा में किसको आदर्श माना जाता है? ठीक है, तो जो एक तंत्र शिक्षण होता है, ठीक है, उसमें जो है कि किसको आदर्श माना जाता है? तो इसमें जो है कि क्लास में जो शिक्षक होता है उसको आदर्श माना जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों का है, एक तंत्र शिक्षण में कौन सक्रिय रूप से भाग लेता है? ठीक है, जो एक तंत्र शिक्षण होता है उसमें सक्रिय रूप से कौन भाग लेता है? तो इसमें क्या होता है, सक्रिय रूप से शिक्षक ही भाग लेता है। ठीक, जो बालक होते हैं वो इसमें सक्रिय रूप से भाग नहीं लेते हैं, वो निष्क्रिय रूप से भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार के शिक्षण में वार्तालाप, डिस्कस तथा तर्क, लॉजिक तथा शिक्षण की आलोचना करने का अधिकार छात्रों को नहीं होता है? ठीक है, तो जो एक तंत्र शिक्षा होता है इसी में जो है कि बालक को, स्टूडेंट को शिक्षक से डिस्कस करने का या तर्क करने का या क्वेश्चन पूछने का अधिकार नहीं होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, किस प्रकार के शिक्षण या प्रणाली में शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? ठीक है, तो जो लोकतंत्र शिक्षा है, लोकतंत्र में शिक्षा का अर्थ जो है डेमोक्रेसी, इसमें जो है कि बच्चा और टीचर दोनों सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। मतलब ये कि इसमें बच्चा क्वेश्चन कर सकता है टीचर से, अपनी समस्याओं को जो है कि सामने रख सकता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस प्रकार के शिक्षा प्रणाली में छात्र और शिक्षक के मध्य शाब्दिक एवं अशाब्दिक अंतःक्रिया चलती रहती है? तो इसमें होगा आप लोग का क्वेश्चन लोकतंत्र शिक्षण प्रणाली, जो है कि इसी सिस्टम में, इसी शिक्षण में जो है कि बच्चे और टीचर में शाब्दिक या अशाब्दिक अंतःक्रिया चलती रहती है, क्योंकि इसमें बच्चा और शिक्षक दोनों सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, किस प्रकार के शिक्षा प्रणाली में छात्रों को तर्क करने, प्रश्न करने तथा अन्य प्रकार के वार्तालाप करने का अधिकार है? तो लोकतंत्र शिक्षण में।
इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। शिक्षक केवल पथ प्रदर्शक या निर्देशक के रूप में कार्य करता है और स्वयं अनुशासन पर बल देता है। किसका कथन है? ठीक है, तो जो है कि ये गेज ने 1962 में ये बोला था। इनके अनुसार जो है कि शिक्षक का क्या काम होता है वो उन्होंने बताया है। इसको आप लोग देख लेंगे।